गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये एक्सरसाइज जो है 13B लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे से आप जो है समझिएगा, ठीक है। और इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर मैं बताता हूँ। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 उठाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तथा पी ए बराबर 0.4 और पी बी बराबर 0.5, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वतंत्र घटना क्या होता है। जहाँ पर एक से ज़्यादा घटनाएं एक साथ घटित हो जाएं, वो घटना जो होती हैं वो स्वतंत्र घटना होती है। और जहाँ पर एक घटना के घटने पर दूसरी घटना नहीं घटती है, उस घटना को अपवर्ज्य घटना कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हमारी बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो अगर ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है, जैसे यहाँ पर लिख दें, तो क्या पूछ रहा है? किसकी वैल्यू? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब अच्छा, गिवन में क्या दिया है? यहाँ पर गिवन में इसके नीचे आप लिख लीजिए जाए, चूँकि हमने पहले लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गिवन में है पी ए बराबर 0.4 और पी बी बराबर 0.5 है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि घटना स्वतंत्र है। अगर घटना स्वतंत्र होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या? पी ए इंटू पी बी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? स्वतंत्र कहेगा तो इंटरसेक्शन की जगह पे आपको क्या कर देना है? इंटू लगा देना है। आप क्या लिखोगे? पी ए इंटू पी बी लिख दोगे। क्लियर हो गया होगा बात? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी ए की वैल्यू क्या है? 0.4 है, और यहाँ पर इंटू लगा है। पी बी की वैल्यू है 0.5। तो टोटल कितना आएगा? 5 4 जा कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, माने ये। और यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा, यदि ए और बी दो घटनाएं दी गई हैं जहाँ पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पी बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए जब ए और, पहला कंडीशन क्या है? ए और बी परस्पर अपवर्ज्य घटना है, और बी में क्या है? ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं पहले। ज्ञात है, देखिए क्या चीज़ ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पी ए की वैल्यू जो है वो लिखा है 1/2, तो लिख दिया। पी ए यूनियन बी, इसकी जो वैल्यू लिखा हुआ है वो है 3/5, ठीक है। और पी बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है पी, ठीक। तो अब चलिए देखिए, पी की वैल्यू बताना है नंबर 1। कब? जब क्या हो? ए और बी परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं, ये लिखा है बुक में, तो यहाँ हम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि ए और बी परस्पर क्या है भाई? अपवर्ज्य हैं, अपवर्ज्य घटनाएं हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि अपवर्ज्य का मतलब क्या होता है। जब एक घटना घटित हो जाए और वहाँ पर दूसरी घटना ना घटे, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? अपवर्ज्य घटना है। और एक बात देखिए, जब अपवर्ज्य होगा तो आपस में कोई मेल होगा ही नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं होगा भाई। जब अपवर्ज्य होगा तो ये अगर घटित होगा तो बी नहीं घटित होगा, और अगर बी घटित होगा तो ए नहीं घटित होगा। तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ आपस में मिलजुल नहीं रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए पी ए यूनियन बी से हम क्या करते हैं, इसीलिए अब चलते हैं निकालते हैं किसकी वैल्यू, पी ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए भी दिया है, पी बी भी दिया है और पी ए यूनियन बी भी दिया है। तो चलिए ठीक है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा फार्मूला इसका, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू कैसे रखोगे भाई, पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की जो वैल्यू है 1/2। यहाँ पर देखिए पी बी की वैल्यू जो लिखा हुआ है वो पी है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पी ए इंटरसेक्शन की पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, और पी ए यूनियन बी इसकी वैल्यू 3/5 दिया है, 3/5। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 3/5 माइनस 1/2। तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P बराबर तो एलसीएम यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 2 जा 2 बार गया ना इसमें, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा माने यहाँ पर 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का देखिए आंसर कितना आ गया, 1/10 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखिए 3 में जो है ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है। लिखा इसमें क्या है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 0.3 पी बी बराबर 0.5 है, तो ये तो गिवन में है। तो चलिए गिवन वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमको ज्ञात है, और ध्यान दीजिए ज्ञात क्या है भाई इसमें, पी ए बराबर यहाँ पर लिखा है 0.3 और पी बी बराबर यहाँ पर लिखा है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला किसका पूछ रहा है वैल्यू, यहाँ पर पूछ रहा है पहला है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, क्यों, तो आप क्या करोगे इसमें, पी ए भाई चूँकि यहाँ पर देखिए घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो पी ए इंटू पी बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड यहाँ पूछ रहा है पी ए यूनियन बी, क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो इसमें भी आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाओगे, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये तो लगा देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड आप ठीक है यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, टू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला इसमें क्या पूछ रहा है, पी ए अपॉन बी पूछ रहा है, पी ए अपॉन बी पूछ रहा है, और फोर्थ में पी बी अपॉन ए पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना है, बोलिए ए इंटरसेक्शन बी की। तो यहाँ पहले के लिए लिखा है यदि ए और बी परस्पर क्या है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब इसलिए क्या होगा, पी ए और आगे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन पी बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए इंटू पी बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा काम होगा, वो छोटा सा काम आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये एक काम करिए, आप यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दीजिए। जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू आपका बन जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या दिया है, देखिए 0.3 दिया है, और पी बी की वैल्यू क्या दिया है 0.5। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले में देखिए, सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है, इसमें सेकंड में पूछ रहा है यूनियन की, तो पी ए यूनियन बी इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पी ए की वैल्यू क्या लिखा है 0.3, पी बी की वैल्यू है 0.5 माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखा है बताइए इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू ऊपर हमने निकाला है 0.15, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 है माइनस 0.15। ठीक है, अब इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 0.65 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर थर्ड में देखिए क्या लिखा है, थर्ड वाले में ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाले में यहाँ लिखे क्या है ये, ठीक है, थर्ड वाले में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, किसकी वैल्यू बताना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी ए अपॉन बी, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, घटना बी घट चुकी है और ए के घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, तो इसका क्या लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी आप यहाँ पर लिखेंगे, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है आपने निकाला ही है क्या 0.15 और पी बी की वैल्यू 0.5। ठीक है, तो जब इसको क्या करोगे आप भाई यहाँ पर एक काम करोगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0. क्या आएगा भाई बताइए, आपका 0.3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। और इसी प्रकार से अगर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, फोर्थ नंबर में देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, फोर्थ नंबर में है आपका, ठीक है, पी बी अपॉन ए की वैल्यू बताना है। तो पी बी अपॉन ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0.15 रहेगा ही, अपॉन में क्या है पी ए की वैल्यू 0.3, तो 3 5 जा तो ये आ जाएगा 0.5, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो जो दिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होने जा रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है, पहले जो दिया है उसको लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या क्या, यहाँ पी ए की वैल्यू 1/4 है, पी बी की वैल्यू जो है वो आपका कितना है 1/2 है। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू 1/8 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आप सबसे पहला काम है कि यूनियन पहले निकाल लो। तो पी ए यूनियन बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रखते हैं, तो पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, कितना है 0.3 है ना इसमें। ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितना था क्या है, पी ए की वैल्यू क्या है 1/4 है। ठीक है, 1/4, पी बी का है 1/2 माइनस इसका कितना है 1/8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए इन पहले ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम 4 हो गया। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया तो 1 1 जा 1, और इसमें देखिए इसके ऊपर वाले 1 में किससे मल्टीप्लाई होगा, और 2 से करेंगे 4 में डिवाइड, तो 2 जा 4, 2 टाइम गया तो इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, और माइनस का 1/8 है यहाँ पर, तो ये देखिए कितना आएगा 3/4 और माइनस 1/8, तो कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए, इसमें भी एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम आपका हो जाएगा 8 ही।
ठीक है, 4 2 जा 8, 2 बार गया तो 2 3 जा 6 हो गया, और 8 1 जा 8, 1 बार गया तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली है पहले बताइए? ये वैल्यू आपका निकला है, हाँ, यूनियन का निकला है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए किसकी वैल्यू मुझे निकालना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, हाँ, अब पी ए नहीं का मतलब ये होता है, ठीक है, और क्या लिखा है, और माने इंटरसेक्शन, ठीक है, और लिखा है बी नहीं, तो बी नहीं का मतलब बी नहीं, इसके ऊपर बाल लगा दीजिए तो नहीं हो जाएगा कि नहीं। जैसे लिखा पी ए नहीं तो ए के ऊपर बाल लगा दिया, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं माने बी के ऊपर बाल लगा दीजिए। अब आपको हमने पहले ही बता दिया, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, तो अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन को अगर ये आप यूनियन बना दोगे तो ये पूरे में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? और अगर ये पूरे में जैसे लग गया, अब इसको हटाना है आपको, तो आपको 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, हट भी गया ये देखिए कि नहीं। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो 1 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकला है, 5/8। तो कितना जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 5, ये हो गया 3/, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन कौन सा चलेगा, आपके इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5th चलेगा। ठीक है, 5th नंबर में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें। 5th नंबर में एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 5th नंबर में लिखा हुआ है कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, यदि ए और क्या, ध्यान दीजिए इसमें बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक इसको जो है, हैं, इसी के आगे लगा देते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये लग गया। अब चलिए देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए या बी में से कम एक के घटने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगी। ठीक, ये लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर छोटा सा वर्क करना है। देखिए लिखा ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए और बी क्या है बताइए, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, तब आपको तो पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो पी ए इंटू पी बी हो जाएगी, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कम से कम, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, अब कम से कम एक घटना के क्या पूछ रहा है इसमें, एक घटना के घटने की प्रायिकता, ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन बी हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किसका फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका समीकरण, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता है कि पी ए तो यहाँ पर ही है, ठीक है, प्लस पी बी भी यहाँ लिखा हुआ है, माइनस इसका मतलब क्या आएगा, पी ए इंटू पी बी कि नहीं। यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और प्लस में यहाँ पर तो आपका ये पी ए और प्लस पी बी, और यहाँ पर माइनस पी ए
इंटू पी बी यहाँ पर लिखा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी ए, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा पी बी, और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा पी ए, ठीक है, और यहाँ पर पी बी हो जाएगा कि नहीं, ये आपका बंद हो गया, ठीक। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ जैसे वो तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों में अगर देखें तो 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा पी ए आ गया कि नहीं आ गया। और इसमें देखिए यहाँ पर माइनस में क्या कॉमन है, पी बी कॉमन है, तो अगर इस पी बी को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस लिखा है, चूँकि माइनस लिए हो तो माइनस बचेगा, भाई प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, और पी बी निकल चुका है तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा पी ए बचा कि नहीं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 तो लिखा हुआ है, अब एक ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस पी ए, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस पी ए बचा एक ब्रैकेट में कि नहीं, और एक में क्या बचेगा इंटू दूसरे वाले ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस आपका बचा पी बी बचा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस ये किसकी वैल्यू है, ये पी ए डैश की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है पी बी डैश की वैल्यू है कि नहीं। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो यही प्रूव भी करना था, ठीक है। तो यही क्या सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपका 5 तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। और यहाँ 6 नंबर में देखिए क्या लिखा है, ए और बी 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। बात समझिए, ए और बी 2 घटनाएं स्वतंत्र, यहाँ पर एक बात फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हैं, पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 3/10, पी ए यूनियन बी बराबर 1/2, तो ज्ञात कीजिए कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो भाई स्वतंत्र घटना कब होता है, आपको मैंने बताया है कि कहीं पर भी अगर ए इंटरसेक्शन बी की, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर किसके इक्वल आ जाए, पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए तो स्वतंत्र घटना है, और अगर नहीं आता है तो स्वतंत्र घटना नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पी ए की जो वैल्यू लिखा है वो कितना है 3/5 लिखा है, और पी बी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है 3/10 लिखा है, ठीक। और पी ए यूनियन बी, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखा है 1/2 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसीलिए पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू चलो निकाल लिया जाए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 3/10 प्लस ये तो किसकी वैल्यू हो गया, अच्छा पी बी पहले रख दिया हमने, चलो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए 3/5 पी ए की वैल्यू है माइनस 1/2 इसकी हो गई, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो है 10 तो आपका एलसीएम हो गया, तो 10 1 जा 10, 1 टाइम गया तो 1 3 जा 3 हो गया, 5 2 जा 10, 2 टाइम जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1/2 तो है ही है यहाँ पर, तो 6 3 9, तो आपका हो गया 9/10 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, भाई इसमें भी एलसीएम आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 1 जा 10, इससे डिवाइड करेंगे 10 1 जा 10, तो 1 टाइम गया तो 1 9 जा 9, और 2 5 जा 10, 5 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 5 जा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4/10 हो गया। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कुल मिला के ये वैल्यू कितना आ गई 2/5 आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकला है बोलिए, ये तो निकला है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकला है, ठीक है। तो और अब यहाँ पर चलिए निकलिए, और
और इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल गया। अब पी ए इंटू पी बी की वैल्यू चलो निकाला जाए, ठीक है। तो भैया पी ए की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू 3/10। तो आपका ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन ये आपका हो गया 50, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो पी ए है, ठीक है, इंटू पी बी, इसकी वैल्यू जो है क्या आपस में किसके बराबर है, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, नहीं है कि नहीं। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसीलिए ए और बी परस्पर क्या नहीं है बताइए, बोलिए, स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 7 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए 7 नंबर में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो 7 नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है। 7 नंबर में एक छोटा सा काम है, उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। इसमें लिखा क्या है, एक थैले में 10 काली और 8 सफ़ेद गेंद हैं, 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि दोनों गेंद काली हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, प्रथम गेंद काली दूसरी सफ़ेद। तीसरा क्या पूछ रहा है इसमें, एक काली और एक सफ़ेद। तो पहली बात तो यहाँ पर देखिए, हमारी बात समझिएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझो, ठीक है। तो थैले में एक काली एक सफ़ेद की बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो छोटा सा आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक थैले में 10 काली और 8 सफ़ेद गेंद है, ठीक है, ये लिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारी बात को समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 + 8, ये हो जाएगा 18 गेंद, 18 गेंद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बात समझिएगा, सीधी सी बात यह है, ठीक है। प्रथम गेंद, ठीक है, यहाँ पर देखिए समझिएगा बात को, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 18 गेंद हैं, ठीक। 18 गेंद में से अब यहाँ पर नंबर ई बराबर देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि अगर यहाँ पर, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए NS बराबर आपका क्या आ जाएगा बताइए, NS बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, S बराबर तो आपका 18 आएगा ही, ठीक है। NS बराबर आपका देखिए कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर निकालने के लिए बात किया जाए, ठीक है। तो भाई चूंकि यहाँ पर 2 गेंदें निकाली जा रही हैं, ठीक है, तो इसलिए NS बराबर आपका हो जाएगा 18C2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और NE बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NE बराबर 2 काली गेंद निकालने के अनुकूल अवसर, ठीक है, अनुकूल अवसर बराबर क्या आएगा 10C2। भाई चूंकि आपके पास काली गेंद तो 10 ही हैं, 10 में से 2 गेंद निकाली गई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। तो पहला आ जाएगा अभीष्ट, क्या लिखेंगे, प्रायिकता, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बोलिए, आपकी हो जाएगी, जैसे ई था ना आपका काली गेंद, तो क्या आ जाएगी, बोलिए, ये NE/NS, अर्थात
कितना आ जाएगा 10c2 अपॉन कितना टोटल 18c2 है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे इसको 10c2 को, तो आ जाएगा आपका कितना 10 × 9 और इसका कितना आ जाएगा 18 × 17 बचेगा, और जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5/17। एक तरीका हुआ, ठीक है, 5/17। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका आपका है अथवा करके बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो इस तरह लगा सकते हो, दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, हैं? ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, माना कुल गेंद कितने हैं पहले यहाँ पर देखिए, हैं? कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, बराबर, कुल गेंदों की संख्या बराबर भाई कितना है 10 है और ये 8 है, टोटल हो गया 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों गेंद काली हों। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा गया दोनों गेंद काली हों, ठीक है, तो किस प्रकार से, ये तो नहीं कहा कि देखिए बिना प्रतिस्थापन के, मतलब जैसे एक गेंद निकाली गई तो दोबारा गेंद नहीं निकाली जाएगी, बात ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, दोनों गेंद, ठीक है, दोनों गेंद, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि दोनों काली गेंद हों। ठीक है, तो प्रथम गेंद है, तो यहाँ पर क्या निकालोगे, प्रथम गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रथम गेंद तो आपकी देखिए टोटल कितनी थी, प्रथम गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल हमारे पास 10 काली गेंद हैं। ठीक है, तो प्रथम गेंद निकालने की प्रायिकता 10/18 आ जाएगा, 10/18 कि नहीं भाई, टोटल काली गेंद 10 है 18 में से। ठीक है, अब दूसरी गेंद काली निकालनी है, तो काली निकालनी है तो क्या हो गया, अब यहाँ पर कितनी गेंद बची हैं हमारे पास, काली 9 है, तो दूसरी गेंद निकालने की 9 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10/2 × 1 कितना 17। अब काटेंगे तो 2 5 जा 10, तो 5/17 आ गया कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 10 काली गेंद थी। ठीक, अब इसमें से पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल गेंद बटे, देखिए टोटल काली गेंद बटे टोटल गेंद कि नहीं। तो हमारे पास 10 काली गेंद है, हो सकता है पहली काली गेंद निकालें, हो सकता है दूसरी निकालें, हो सकता है तीसरी। तो इस तरीके से हम कितने टाइप से गेंद निकाल सकते हैं, 10 टाइप से, 10 टाइप से, इसीलिए ऊपर 10 लिखा गया। टोटल कितने गेंद हैं बोलिए, 18 है, तो नीचे क्या लिखा जाएगा, टोटल तो नीचे लिखा जाता है 18। ठीक, और जब दोबारा निकालेंगे तब हमारे पास गेंदों की संख्या कितनी बची है, क्योंकि एक तो निकल ही चुकी है। ठीक है, तो 9 बचा है, तो 9 इतना आ जाएगा 17। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, अब आगे आ जाइए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपका लिखा क्या है, प्रथम गेंद क्या है, प्रथम काली और दूसरी द्वितीय की क्या है, हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसी में देखिए सेकेंड वाले में, सेकेंड में, ठीक है, प्रथम काली गेंद। ठीक है, तो लिखा है प्रथम काली और दूसरी सफ़ेद गेंद हैं, बिना प्रतिस्थापन के
ने की प्रायिकता। ठीक है, तो आप तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हो भाई, देखिए बिना प्रतिस्थापन के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बताइए, पहली एक काली लेना, तो काली कितने हैं 10 हैं, 10 में से कितनी गेंद लेना है, एक गेंद। तो क्या होगा, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 10/18 हो जाएगी। अब चूंकि एक गेंद निकल चुकी है तो 17 गेंद बचेगी। अब जो 17 गेंद है उसमें से कौन सी गेंद निकालनी है, काली निकालनी है, दूसरी वो सफ़ेद निकालनी है। तो सफ़ेद कितनी है हमारे पास में, सफ़ेद तो 8 हैं, तो इसलिए 8/17 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको काट देंगे, जो आ जाएगा जब काटेंगे वटेंगे इसको तो हमारा ये आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 40 कितना 153 आ जाएगा। या इसी को इतना तो लिखोगे ही, ठीक है, अथवा करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको चाहो तो आपको सी से अगर लगाना चाहो तो आप क्या लिखोगे, देखिए 10 आपके पास काली गेंद है, उसमें से एक गेंद निकालना चाह रहे हो तो 10C1/18C1 करना पड़ेगा, 18 में से एक गेंद। ठीक है, इनटू अब आपको दूसरी क्या निकालनी है, काली वो सफ़ेद निकालना है। तो सफ़ेद 8 है, उसमें से एक गेंद निकालना चाह रहे हो तो 8C1 अपान, अब देखिए 18 आपके पास गेंद नहीं बचे हैं, अब आपके पास 17 बचे हैं, तो 17C2 आपका हो जाएगा, C1 हो जाएगा कि नहीं। जब इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10C1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 10 आती है, और 18C1 की वैल्यू 18 आती है, यहाँ 8C1 की वैल्यू 8 आती है, 17C1 की वैल्यू 17 आती है। तो देखो सेम ऊपर वाला ही आपका ये भी मैच कर गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी में मैं सोच रहा हूँ छोटा सा, इसी में जो इसका कौन सा पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है, इसी में लगा देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड वाले पार्ट में लिखा है एक काली और एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। अब की बार और एक प्रथम, पहले देखिए एक काली और एक, अब इसमें ये नहीं कहा कि पहले वाली काली हो दूसरे नंबर वाली सफ़ेद हो। देखिए पहले काली दूसरे सफ़ेद में अंतर हो जाता है, तब इस तरह लगाओगे। लेकिन अगर नहीं कहा, देखिए फिर तब क्या होगा, दोनों के नीचे अलग अलग इसको लिखा जाएगा। जैसे उसमें निश्चित कर दिया जाए कि प्रथम काली होगी द्वितीय सफ़ेद। लेकिन अगर कहा जाए कि एक काली एक सफ़ेद हो सकता है कि पहली वाली जो है काली निकाल ली जाए, बाद वाला सफ़ेद हो सकता है कि नहीं। यह हो सकता है पहली वाली काली दूसरी वाली सफ़ेद हो जाए। ठीक है, तो ये बातें आ जाती है इसमें। ठीक है, तो अगर इस तरह का है एक काली, ठीक है, एक काली और एक सफ़ेद, एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, अगर आपसे कहे तो आप 10 में से 10 आपके पास काली गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाल लिया, और 8 हमारे पास सफ़ेद गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाल लिया, अपान टोटल हमारे पास कितने गेंद है बताइए, 18 है, तो 18 में से 2 कर दीजिए। ठीक है, इस तरह कर सकते हो आप। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखिए इसकी तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, आपकी तो इसको आ जाएगी, इसकी तो 10 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि नहीं यहाँ पर C है ना, 1 है, 1 रहता है तो जो ऊपर रहता है वही निकल आता है। 8 इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 18 फैक्टोरियल, और 18 में से 2 जाएगा तो 16 फैक्टोरियल, और इनटू यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ऊपर तो 10 80, और ये नीचे वाला आपको जो आएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ गया 153 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो देखिए 8 वाला जो क्वेश्चन है उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, चलिए इसको देखते हैं अब। ठीक है, तो 8 नंबर पे आइए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर। ठीक है, इसमें माइंड नहीं लगाना है ज़्यादा। ठीक है, 8 नंबर में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता तिरछा निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं E और F स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है शायद इसको आप अच्छे से लगा सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर इसको जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में इसको होमवर्क दे दूँगा। ठीक है, स्वतंत्र वाले तो आपको ऑलरेडी पता है, स्वतंत्र वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है,
लेकिन लगा देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। ई लिखा है निकाला गया पत्ता पान का है, एफ निकाला गया पत्ता बादशाह का है। और सेकंड वाले में क्या लिखा है इसके ऑप्शन में, ई बराबर निकाला गया पत्ता लाल रंग का है और एफ बराबर निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं कितना हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एन एस बराबर आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्ड। ठीक, तो 52C1 अर्थात 52 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले के लिए, पहले क्या लिखा है, लिखा है ई बराबर निकाला गया पत्ता किसका है, पान का है। ठीक है, तो चलिए पान के पत्ते की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी बराबर होगा पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता, ठीक है, तो पान का पत्ता कितना होता है बताइए, 13 होता है और टोटल पत्ता 52, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 13 का नाम 13 चौक 52। ठीक है, और यहाँ पर यफ बराबर देखिए क्या लिखा है, पी एफ की प्रोबेबिलिटी चलिए निकाला गया, देखते हैं। तो बादशाह लिखा है ना, बादशाह क्या लिखा है, बादशाह निकालने की प्रायिकता, बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो बताइए बादशाह टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं बटे 52 टोटल पत्ता, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/13 आ जाएगा। 4 का नाम 4 और देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं। तो बादशाह का हो गया, इसका हो गया। तो चलिए अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका पान का बादशाह निकालने की प्रायिकता, मतलब दोनों में कॉमन कौन होगा, पान का बादशाह होगा, तो लिखेंगे पान का बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितने होते हैं, एक ही तो होते हैं पान के बादशाह। ठीक है, और बटे 52। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर निकालेंगे, अब पी ई इंटरसेक्शन पी एफ, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। तो इसकी तो 1/4 हो गया और ये 1/13, तो 13 चौको 52। यही किसकी वैल्यू है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, पी ई इंटरसेक्शन एफ की। आ गया ही नहीं आ गया, इसलिए दोनों घटनाएं क्या हैं, दोनों घटनाएं ठीक है स्वतंत्र हैं, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आज ये क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 को देखते हैं, 9 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रथम प्रश्न को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/3 1/6 है। ठीक है, क्रमशः यदि प्रश्नों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है, दोनों ही समस्या को हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखिए किस तरह लगेगा। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, ए द्वारा प्रश्न हल करने की क्या प्रायिकता है, पी ए इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है 1/3 और पी बी कितना लिखा है, ध्यान दीजिएगा 1/6 लिखा है कि नहीं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या लिखा है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पी ए है, पी ए नहीं का, इसका मतलब पी ए नहीं का, तो क्या आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या लिखा है 1/3, तो 3 का नम 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3 आ जाएगा कि नहीं। अब इसी तरीके से हैं पी बी की वैल्यू निकालें, पी बी नॉट। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी 1 माइनस पी बी हो जाएगा कि नहीं, और 1 माइनस इसकी जगह पे पी बी की जगह आप क्या रखोगे 1/6 रखोगे, तो 6 1 जा 6, 6 में से जाएगा तो 5/6 हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, नंबर 1 समस्या हल हो जाने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा कम से कम 1 के द्वारा कम से कम 1 के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, प्रश्न हल करने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम 1 के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा ही ध्यान दीजिएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बराबर 1 माइनस किसी के भी द्वारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस किसी के भी द्वारा प्रश्न हल करने की करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 माइनस इसका मतलब क्या है किसी के द्वारा हल नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा पी ए नॉट न तो बी कर पाया कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी ए और यहाँ पर पी बी कि नहीं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस इसका आएगा 2 पी ए की वैल्यू 2/5, पी ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा 2/3 हो जाएगा, और ये 5/6 हो गया। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5/9 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले का। सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें, सेकंड में है ध्यान दीजिएगा, सेकंड में है दोनों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता, दोनों के प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या आएगा बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो इसका है 1/3 और इसका 1/6, तो हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप जो है लिख लीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 10 नंबर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 52 पत्तों की, वो लिखा है 52 ताशों की एक गड्डी में से एक
के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। निकाले गए पहले 2 पत्ते बेगम और तीसरा पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले 2 पत्ते बेगम निकालने की प्रायिकता, ठीक है, क्या होगी, PA बराबर। ठीक है, तो 2 पत्ते निकाले गए, तो बेगम कितने होते हैं पहले बताओ, 4 बेगम होते हैं, उसमें से कितने निकाले जा रहे हैं, 2, तो 4C2 हो गया। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, उसमें से कितने पत्ते निकाले जाएंगे, 2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4C2 की जो वैल्यू होगी वो 4 × 3 आ जाएगी। आप इसको कहीं बगल में आप इसको कर लिया करो। ठीक है, मैंने इसको कर लिया है बगल में, तो तभी हम इसीलिए डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हम कहो बगल में लिख देते हैं। NCR का फार्मूला लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 52 और इंटू कितना है, 51। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पत्ता चलिए निकालते हैं। 2 पत्ते तो निकल गए, अगर 2 पत्ते यहाँ पर निकल गए तो शेष पत्ते कितने बचे हैं बताइए, 50 बचे हैं, क्योंकि 2 जो है कार्ड यहाँ पर निकल चुका है, 50 बचेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो तीसरा पत्ता बादशाह है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो बादशाह निकालने की प्रायिकता, भाई ये वाला पत्ता तो हो चुका है, माने कुल मिलाकर के बेगम तो निकाला जा चुका है। अब किसका पूछ रहा है, बादशाह निकालने की, तो मतलब इसमें पूछ रहा है बादशाह कौन है बताइए, B मान लिया है हमने। ठीक है, तो B/A पूछ रहा है, माने A वाला हो चुका है, घटित हो चुकी है, माने 2 पत्ते बेगम के निकाले जो जा चुके हैं, तो घटना B के घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो B का मतलब है कि आप इसको क्या लिखोगे, 4, भाई देखिए C1 बादशाह टोटल 4 होते हैं। ठीक है, और टोटल पत्ते कितने बचे हैं, 50 बचे हैं, 50 C1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 ये कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। और चूंकि घटना A और B दोनों क्या हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A और B घटनाएं परस्पर क्या है बताइए, स्वतंत्र हैं। अगर ये स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर देखिए, इसलिए पहले 2 पत्ते बेगम और तीसरा पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, PA इंटू P/A हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, जा करके ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका PA की वैल्यू कितना लिखा था, PA की वैल्यू आपका लिखा है ऊपर है 4/52 इंटू 3/51। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा है ना इसमें। ठीक है, और PB की वैल्यू कितना है, इसकी 4/50 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा
तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे 5 5 2 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आप पहुंच जाते हैं किस पे, 11 नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कौन सा आपसे चलेगा, 11 नंबर चलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ जाइए 11 नंबर। ठीक है, अब 11 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक, इसको भी लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर क्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता। तो भाई सम संख्या कौन कौन सी होती है, बोलिए। आपकी होती है 2 4 6, माने 3 होती हैं, और टोटल कितने होती हैं, 1 2 3 4 5 6 पासे पर। तो कितना आएगा, 3/6, मतलब 1/2 आ गया सम संख्या। ठीक है, तो इसलिए आपका यही आपका, इसको मैंने लिख दिया PA से। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बार, दूसरी और तीसरी बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। PB बराबर भी 1/2 होगी और PC बराबर भी 1/2 ही होगी, कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि ABC परस्पर क्या है, बताइए, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इसलिए तीनों उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, बताइए। यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PA इंटू PB इंटू PC, कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं वैल्यू, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना हो गया, 1/8। ठीक है, तो आपका हो गया 1/8। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, कम से कम एक उछाल में विषम पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कम से कम एक उछाल में विषम, कम से कम एक उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस तीनों उछालों में
सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सम संख्या कितना है 1/8, तो इसको 8 बन जाए 8 में से बन जाएगा 7/8। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है क्या कि जो है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो भाई देखिए सम संख्या वाला, अगर देखिए तीनों उछालों में हमने क्या निकाला, सम संख्या आने की प्रायिकता ये है। तो अगर सम संख्या को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कम से कम एक उछाल में क्या आएगी, विषम संख्या आ जाएगी। 2 उछाल में भी आ जा सकती है विषम संख्या, तीनों उछाल में भी विषम संख्या आने की प्रायिकता हमारे पास ये निकल आएगी। भाई तीनों अगर देखिए जैसे यहाँ पर बात समझिए, पासा उछाला गया जैसे, तो पहली उछाल में दूसरी उछाल में तीनों उछालों में अगर सम आ गया तो अगर सम वाले के निकाल देंगे तो विषम वाले ही तो बचेगा, इसीलिए हमने इस तरह किया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इसको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है। 12 नंबर यहाँ पर लिखा है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को दृक्षा चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा वर्क करने जा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा वर्क क्या है यहाँ पर देखिए, बहुत छोटी सी बात लिखूँगा। ठीक है, क्या छोटी सी बात है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी बात ये है कि मानते हैं, पहले क्या मानेंगे, माना ए बराबर माना क्या, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी होने की घटना लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बी बराबर कौन सा अखबार है, अब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी होने की घटना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है पी ए बराबर क्या दिया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी ए बराबर है 60%, तो मतलब 60/100 हो गया। ठीक है, पी बी बराबर अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं 40%, तो मतलब 40/100 कि नहीं। और यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों कितने पढ़ते हैं 20%, तो 20 का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 20 अपॉन कितना हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर यूनियन चलो निकाल लीजिए पहले, यूनियन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अखबार क्या है यहाँ पर, कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता बताना है। तो ये तो यूनियन का मतलब वो पढ़ते हैं अखबार को कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अगर यूनियन निकल जाएगा तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई भी अखबार नहीं पढ़ेगा, ये तो अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना कि नहीं। तो इसमें कम से कम कोई ना कोई कुछ तो पढ़ता ही है, चाहे हिंदी का पढ़ता हो चाहे अंग्रेजी का पढ़ता हो कि नहीं। तो यूनियन में का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ता हो। वो ये भी हो सकते हैं जो मतलब इंग्लिश के पढ़ते हैं, कुछ मतलब हिंदी के पढ़ते हैं, तो इसमें हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी इसीलिए वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पी ए यहाँ पर पी बी हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पी एक वैल्यू कितना है, पी एक वैल्यू है 60/100, पी बी वैल्यू है 40/100 और इसकी है 20/100। ठीक है, और यहाँ पर 100 में से जाएगा तो 80/100। ठीक है, तो मतलब इसको हम अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो 2 दूना 2 चौको 8, 2 पंचे 2/5 आ गया। ठीक है, तो कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले विद्यार्थी की प्रायिकता, इसीलिए कोई भी अखबार
न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या लिखेंगे, जो ये निकला है कितना निकला है 2 बाई कितना निकला 4 बाई था ना, ये 2 4 जा तो 4 बाई 5, तो कितना आ जाएगा 5 बन जा 5 5 में से 4 जाएगा तो 1 बाई 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 12 नंबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, 13 देखते हैं 13 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 13 नंबर। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा ही है, इसमें टोटल जो है 17 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13 में देखिए क्या लिखा है कि देखिए हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति देखिए एक व्यक्ति ए 75 परिस्थितियों में, दूसरा व्यक्ति बी 80 परिस्थितियों में सत्य बोलते हैं। वे कितने परिस्थितियों में वे एक दूसरे के विरोध करेंगे। तो विरोध कब करते हैं, विरोध तो तभी करेंगे जैसे एक सत्य बोल रहा हो एक असत्य बोल रहा, तो विरोध हो जाएगा। अगर दोनों सत्य बोलते हैं तब विरोध नहीं करेंगे, या दोनों असत्य बोलते हैं तब भी विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए लिख लेते हैं जो दिया है। तो प्रश्न में दिया है पी ए बराबर, ठीक है, व्यक्ति ए जो है सत्य बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%, तो 75/100 हो गया। और पी बी की जो है सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना है 80%, 80 है, तो 80% बोलता है ना, तो 80/100 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए ए के सत्य न बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 75/100 की नहीं, तो हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। और बी के सत्य न बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 - 80/100, अर्थात ये कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 20/100 हो गया। ठीक है, एक दूसरे का विरोध कब करेंगे भाई, जैसे मान लिया हमने कोई गलत काम किया है तो अगला भी गलत काम मेरे साथ किया, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, हम विरोध उसका कब करेंगे जब हमारा जो है हम अपनी बात को एक्सेप्ट कर लें और वो अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बचना चाहेगा, तो मुझे तो वही उसमें जो है हम तो विरोध करेंगे ना उसका। लेकिन अगर दोनों वो भी अपनी जो है गलती को मान ले, तो दोनों अपनी गलती को मान लेंगे तब विरोध नहीं होगा, या दोनों जो है झूठ बोलें तब विरोध नहीं होगा, या दोनों सत्य बोलें तब नहीं विरोध होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि विरोध करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ विरोध करने का मतलब क्या है, जैसे ए सही बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है तब विरोध होगा, या बी सही बोल रहा है ए नहीं सही बोल रहा है तब विरोध होगा। तो इसका मतलब एक दूसरे का विरोध करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए ये। आपकी बात देखिए विरोध कब होगा, जैसे ए यहाँ पर नॉट झूठ बोल रहा है और ए सत्य बोल रहा है तब विरोध होगा ना यहाँ पर, या ए सत्य बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है बी सत्य बोल रहा है तब भी विरोध होगा। तो विरोध का ही पूछा तो मैंने विरोध का यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सत्य बोलता है बोलने की प्रायिकता, बी झूठ बोल रहा है इसकी प्रायिकता, ठीक है, या ए सत्य मतलब ए झूठ बोलता है, अब की बार बी सत्य बोलता है तब विरोध होगा। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए बराबर होगा 75/100, और पी बी की वैल्यू क्या निकलेगा बोलिए, पी बी बार लिखा है तो ये 20 हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पी ए ये लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25/100 और इंटू पी क्या लिखा है पी बी, तो पी बी का मतलब 80/100 हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व जब करेंगे ठीक है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये टोटल आपका आ जाएगा 35 कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला करके ये हो जाएगा 35%। ठीक है, बात समझे नहीं? क्लियर हो गया नहीं हो गया? लेकिन प्रायिकता है इसीलिए परसेंट में नहीं लिखेंगे, इसको 100 में ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए 35% स्थितियों में ए और बी एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। तो कितने स्थितियों में? 35 स्थितियों में, 35% स्थितियों में। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 14 नंबर पे। ठीक है, तो देखते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से आ गया? आपका क्वेश्चन आ गया कितना नंबर? आपका क्वेश्चन आ जाएगा, अब आएगा 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14 में क्या है? यदि ए का जिसकी आयु 45 वर्ष है, 60 वर्ष तक जीवित रहने के अनुकूल संयोगानुपात 7:10 है। बी के जिसकी आयु 50 वर्ष है, 65 वर्ष तक जीवित रहने की प्रतिकूल संयोगानुपात 3:2 है। बताइए दोनों में से कम एक के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा ए के 60 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता, तो क्या लिखा जाएगा? PA बराबर 7, क्योंकि यहाँ पर तो 7 क्या है, 7:10 है, तो जीवित रहने का 7 है रेशियो, तो 7/7 + 10, तो कितना हो जाएगा? 17 आपका हो गया 17 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर जीवित न रहने की प्रायिकता अगर पूछ लिया जाए तो PA बार पूछ लिया जाए तो 1 - 7/17 अर्थात 10/17 हो जाएगा कि नहीं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए बी के 65 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए? इसका PB बराबर मान लिया है, तो ना जीवित रहने की क्या रेशियो दिया है? 2 रेशियो क्या दिया है? 3:2, तो ना देखिए जीवित रहने वाली क्या है? 2 वाला रेशियो है। ठीक है, और 3 तो ना रहने वाली है, लेकिन नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं हम, तो क्या आता है 2/5 हो गया। तो जीवित न रहने वाली देखिए, चलिए क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 - 2/5, 5 का 5 में से 2 जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, दोनों में से, ठीक है, दोनों में से कम से कम एक के अगले 15 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताइए? 1
दोनों में से किसी के भी जीवित न रहने की प्रायिकता। अगर जैसे दोनों में से कोई भी जीवित ना रहा, ठीक है, उसकी प्रायिकता निकल गई जिससे हमारी, तो क्या करेंगे, उसको एक से क्या करेंगे, अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, जीवित रहने की प्रायिकता हो जाएगी। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ए न रहे और बी भी जीवित न रहे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी, यहाँ पर बार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10/17 इंटू 3/5 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 6/17, तो कितना आएगा, 17 1 जा 17 में से जाएगा तो 11/17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा शुरू हो जाएगा, ये तो आपका 15 तक, तो आपका 14 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आ जाइए 15 नंबर पे। 15 में देखिए लिखा है, एक ऑफिस में 2 कलर के 2 रिक्त स्थान हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, एक ऑफिस में कलर के 2 रिक्त स्थान हैं। साक्षात्कार हेतु आए 2 व्यक्तियों ए और बी के चयन करने की प्रायिकता 1/8 और 1/2 क्रमशः दिया हुआ है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों में से कोई न चुना जाए, पहली हो गया। दूसरा, केवल एक को चुना जाए। तीसरा, कम से कम एक को चुना जाए। चौथा, दोनों को चुना जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चलिए पहले एक के चुनने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। क्या दिया है इसमें, 1/8 दिया है। ठीक है, और बी के चुनने की प्रायिकता देखते हैं क्या दिया है, बी के चुनने की प्रायिकता 1/10 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए ए के चुनने की ना चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 1/8 तो हो जाएगा 7/8 हो जाएगा कि नहीं। और बी के ना चुनने की प्रायिकता पी बी बार, ठीक है, तो 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आगे ये क्या होगा। ठीक है, तो ये तो निकल आया, मतलब ना चुनने की क्या निकल आया, प्रायिकता निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता। तो पहला लिख लेते हैं, दोनों में से किसी के भी ना चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ना तो ए चुना गया और ना ही बी चुना गया। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि घटना यहाँ पर स्वतंत्र है इसीलिए क्या लिखेंगे, पी ए बार इंटू पी बी बार। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 7/8 और इसकी वैल्यू क्या लिखा है, 9/8, 9/10 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हैं 7 9 जा आपका हो गया 63 और ये 10 8 जा 80, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाले में, सेकेंड में कह रहा है कि केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ लिखेंगे केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता, एक के चुने जाने की। तो जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे ए चुना गया तो बी नहीं चुना गया। ठीक है, या ए नहीं चुना गया तो बी चुन लिया गया। भाई यही कंडीशन हो सकती है कि एक के चुने जाने की कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट टू पी बी कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/8
और यहाँ पर हो गया 9/10 प्लस 7/8 1/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आपका आ गया 80 और 16 पंचे ये हो गया 1/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कुछ इसके थर्ड नंबर पे। ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर में करना क्या है इसमें। ठीक है, तो थर्ड नंबर में ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर में क्या है इसका, थर्ड नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड में क्या लिखा है, कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। कम से कम एक के चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस दोनों में से किसी की ना जो चुने जाने की प्रायिकता घटा देंगे। दोनों में से किसी को ना चुने जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये कितना है 63 है ना, इसमें 63/80। तो क्या आएगा 80 माइनस 63/80, तो कितना आ जाएगा 17/80 आ जाएगा कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या लिखा है इसमें। फोर्थ नंबर में लिखा है दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। तो क्या आएगा P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यही चीज़ आपका, बताइए, इंटरसेक्शन PB कि नहीं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ध्यान दीजिएगा, 1/8 गुणे 1/10 और ये हो जाएगा 1/80। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों के चुने जाने की प्रायिकता। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, इसमें लिखा है कि एक थैले में 50 टिकट है जिन पर 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित हैं। इनमें से 5 टिकट यदृच्छा चुने निकाले जाते हैं तथा परिमाण के बढ़ते क्रम x1 से बड़ा x2, इससे बड़ा x3, इससे बड़ा x4, इससे बड़ा x5 में व्यवस्थित किए जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि x3 30 है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर NS की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो NS बराबर 50, ठीक है, में से 5 टिकटों के चयन की विधियाँ तो 50 थे, उसमें 5 लिए गए तो 50 से 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे क्या है इसमें। आगे इसमें क्या है देखिए, और यानी बराबर प्रथम 29 में से 2 टिकट और अंतिम 20 में से 2 टिकट चयन करने की विधियाँ बराबर। तो 29 में से कितना लिया गया 2, तो 29 C2, और यहाँ अंतिम 20 में से कितना ले गया 2, तो
B/C2, तो अभीष्ट प्रायिकता कितना हो जाएगी? अभीष्ट प्रायिकता Ni अपॉन NS होगा कि नहीं? तो यहाँ पर Ni का मतलब कितना है? 29C2 इंटू 20C2 अपॉन 50C5, टोटल इतना आ जाएगा ना। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 406, इसका हो जाएगा और इसका 190 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 2118760 हो जाएगा, और इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा? 551 अपॉन 15134 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितना आसान था। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता किसकी बतानी थी? बोलिए, X30 नंबर की बतानी थी। ठीक है, तो X30 नंबर की प्रायिकता यहाँ पर बता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 और 20, देखिए ध्यान दीजिएगा, 29 में से 2 निकाल लिया गया। ठीक है, और या इधर किससे निकाल लिया गया? अंतिम 20 में से 2 निकाल लिया गया। ठीक है, तभी तो X3 बराबर जो 30 है उसकी प्रायिकता निकलेगी। ठीक है, प्रायिकता क्या X3 बराबर 30 है, याद कीजिए कि X3 बराबर 30 है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो है नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए लास्ट नंबर का क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये आपका है 17 नंबर। 17 में क्या लिखा? एक कंपनी में 2 पद रिक्त हैं। साक्षात्कार हेतु एक व्यक्ति और उसकी पत्नी आते हैं। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है, उसके पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/8 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों का चयन किया जाता है, केवल एक का चयन किया जाता है, किसी का भी चयन नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे? माना ई बराबर व्यक्ति के चुने जाने की घटना, व्यक्ति के चुने जाने की घटना। ठीक है, और यफ बराबर उसकी पत्नी के चुने जाने की घटना। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखा है, प्रश्नानुसार क्या लिखा है? PE बराबर 1/10। ठीक है, तो PE नॉट लिख क्या हो जाएगा? 1 - 1/10 तो हो जाएगा 9/10। ठीक है, और PF बराबर कितना हो जाएगा? 1/8 तो है ही है यहाँ पर। ठीक है, तो PF ये नॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1/8 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 7/8। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। दोनों के चुने जाने की प्रायिकता, दोनों के चुने जाने की प्रायिकता, तो दोनों के चुने जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या आएगा? PE इंटरसेक्शन F। ठीक है, ये है, तो PE इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, चूँकि स्वतंत्र है तो PE इंटरसेक्शन इंटू PEF। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PE की वैल्यू कितना है? 1/10, और PF की वैल्यू कितना है? बोलिए 1/8, तो हो जाएगा 1/80 हो गया कि नहीं?
अब अगला देखिए इसी में क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन दोनों सेम ही आ गया है, तो इसको बताना हमको नहीं लगता कि कोई उचित है, तो इसको आप खुद से ही लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपके लिए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है 2 बार आ गया है, क्वेश्चन आपका जो 15 है 17 सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।